राजा काशिफ के पास चलते हैं पाकिस्तान। राजा काशिफ, अगर आपका मन हो तो आपसे भी कुछ गाकर सवाल पूछ लूं। राजा काशिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आ रही है। अच्छा तो देखिए गाकर पूछता हूं आपसे भी। राजा काशिफ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, कभी ये भी तुम सोचो, हो ये क्या हुआ। राजा काशिफ, ये क्या हुआ? अनुराग जी, मुझे उनकी तरफ से गाना विश्वास है कि आप चाहें तो इसका अंतरा भी गा सकते हैं जवाब में कि हमने जो देखा था सुना था, क्या बताएं वो क्या था। अच्छा अनुराग जी, देखें मेरे ख्याल में ट्रॉफी इससे थोड़ी मिलती जुलती होगी, ये आपके सामने नजर आ रही है। हाँ। तो ट्रॉफियां तो देखें चीजें होती हैं जब मेच्योर लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप अलग चीज होती है। और ये कह देना कि हम मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, तो ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी। राजा काशिफ, मैं आपकी बात मानता हूं, स्पोर्ट्समैनशिप की आपने बात की, मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस बात का, मैं सम्मान करता हूं आपकी बात का। एक बात मुझे बस बता दीजिए, बात अपनी पूरी कीजिएगा, मैं काटूंगा नहीं आपको। क्या मैदान पर चौका लगाने के बाद गन का इशारा करना स्पोर्ट्समैनशिप है? क्या स्पोर्ट्समैनशिप है ये? बताइए। हरीश राउफ ने जिस तरीके से जहाज गिराया, क्या वो स्पोर्ट्समैनशिप है? ये बता दीजिए राजा काशिफ। बिल्कुल गलत है। हाँ। गलत है वो जी, मैं उसको कंडेम करता हूं। हाँ। नहीं होना चाहिए, ये स्पोर्ट्समैनशिप है ही, जो की गई वो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन फिर जो इंडियन क्रिकेट टीम भी उस लेवल पे चली गई ना, कि एक देखें एशियन मोहसिन नकवी बोर्ड के चेयरमैन है, आपने उनसे लेंगे, देखिए जीते तो आप ही हैं, ट्रॉफी आपकी है, ना लेना स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ था। और वो जो लड़के ने ये काम किया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको बैन कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर स्पोर्ट्समैनशिप देखें, युद्ध के लिए, वॉर के लिए, जंग के लिए आर्मी होती है, फौज होती है, सेना होती है। वो अपनी जगह उन्होंने काम किया, इंडिया की नहीं भी और पाकिस्तान ने, वो एक अलग चीज है। जब स्पोर्ट्स में आ गए, आईसीसी के दोनों मेंबर हैं, पाकिस्तान भी इंडिया भी। तो अब देखें जंग के बाद अगला जो होता है वो एक टेबल टॉक या स्पोर्ट्स के जरिए तो मेल्ट डाउन होना चाहिए ना, जो एक गर्मी या एक हीट अप हो गया था, ताल्लुकात, रिलेशनशिप अच्छे जाने चाहिए। तो अनुराग जी, मैं देखें बड़ी मेच्योर, और मैं इंडिया को भी एक सॉवरेन स्टेट समझता हूं, पाकिस्तान को भी, और दोनों यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और मेंबर के तौर पे आप देखें आईसीसी के भी मेंबर हैं। और इंडिया ने ये बिल्कुल गलत किया है कि ये जाके कि जी हम नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने ऐसी चीजें क्यों की। और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान से जिसने जो किया, मैं समझता हूं कि उसूलन रूल ये कहता है कि ये जिसने इशारे किए, आप क्रिकेट खेलने के हैं। देखिए फिर हारिस के साथ क्या हुआ, जिस काम के लिए आपको भेजा क्रिकेट खेलने के लिए, आपको इशारे करने के लिए, सिंबल बनाने के लिए, क्लाशनकोव का वो करने के लिए, ये कल्चर थोड़ी है। आप मेरे ख्याल में तो आईसीसी को इनको बैन कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनको बंद करना चाहिए कि भाई आप स्पोर्ट्समैन करने गए हो, ये आप क्या इशारे कर रहे हो, आप खेल के दिखाओ। देखें यही कप अगर पाकिस्तान जीत के लाता तो हम कहते कि आपके अंदर परफॉर्मेंस की वो थी, भूख थी, आपको था कि आप परफॉर्मेंस देंगे, आप जाके इशारे कर रहे हैं। ये तो बड़ी घटिया और सुपरफिशियल, बिलो द बेल्ट हरकत थी। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूं। और इंडिया ने जो उसके बाद किया, मोहसिन नकवी से नहीं लिया, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम मेच्योर लेवल पे बात करते हैं, वो नहीं करना चाहिए था। और अब मुझे नहीं पता वो किस तरह से उनसे वो लेंगे, शील्ड लेनी चाहिए। और मुझे लगता है बीजेपी बहुत मेच्योर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको ऑपरेशन सिंदूर से इसको नहीं जोड़ना चाहिए था। स्पोर्ट्स अलग चीज है, ये चीज अलग है। देखें जंग के अंदर, वॉर के अंदर हम आप कर लेंगे जो करना होगा, हमारी आर्मी, आपकी आर्मी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर कर लेंगे, सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन अब हमें मेल्ट डाउन करना है, हमें हीट। बड़ी अच्छी बात आपने कही राजा काशिफ, स्वागत योग्य बात है। लेकिन आपने कहा कि भारत ने जो किया उसे भी आप कंडेम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने जो किया वो गलत नहीं था, वो सही था। और
ये आपको रामकृपाल सिंह जी समझाएंगे। आपका कहना है कि भाई हमें ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, हमें हाथ मिलाना चाहिए था, तो हमारा ऐसा करना कि हमने ट्रॉफी नहीं ली, हाथ नहीं मिलाया, क्यों सही था? रामकृपाल सिंह जी बताएंगे। मैं मानता हूं कि आपकी समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं सर ये क्यों किया हमने और ऐसा करना जायज क्यों था। रामकृपाल जी देखिए, मैं एक शेर कहूंगा। हाँ कहिए सर। अब ये भी नहीं बन गया आपका मेरे गाने सुन करके। अब ये भी नहीं ठीक कि हर जख्म भुला दें। हाँ, कुछ जख्म कलेजे से लगाने के लिए। वाह 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 वाह। देखिए, मैं यहाँ पर पहला डिबेट हुई थी जब इसका बहिष्कार की बात आई थी, तब मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा नहीं, हम खेलेंगे और जब जब जहाँ जहाँ मौका आएगा हम उसी तरह पराजित करेंगे जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, और एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरी बात देखिए, मैं खेल के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। हमारे खिलाड़ी खेल के लिए गए थे, ये नहीं गए थे कि उसके बाद दुनिया को ये दिखाएं कि हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है, और आपके उस मंत्री के हाथ से जो बना हुआ था, देखिए हमने पहले ही बता दिया था कि नहीं लेंगे। ईमानदारी की बात ये थी, गरिमा यही थी, उनको पता था कि हमारे हाथ से नहीं लेंगे, वो ट्रॉफी छोड़ देते, किसी और को कह देते। हम खेल गए, खेल के सारे नियमों के तहत हमने खेल खेला, लेकिन खेल से पहले और खेलने के बाद हम क्या करेंगे वो जख्म हमारे दिल में है, और खेल कहीं हमारे उस जख्म से अलग नहीं है। हम अभी से क्या इस बात को ख्याल रखिएगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।